नमस्कार, मैं आशीष हूँ और इस वक्त हूँ मैं अपने स्टूडियो में हमारे साथ पंजाब में हमारे सहयोगी हरीश पाकिस्तान और अमृतसर के बॉर्डर पर अटारी बॉर्डर पर मौजूद है। अटारी बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हरीश इस वक्त वहां मौके पर गए हैं। दरअसल भारत सरकार ने जो कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं उसका क्या असर बॉर्डर पर दिख रहा है, बॉर्डर इलाकों में दिख रहा है, यही जानने और समझने के लिए हम इस वक्त अटारी सीमा पर वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हरीश, मुझे बताइए क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं? ख़ास तौर से आपने सुबह से लगातार आप बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर पर क्या हलचल दिख रही है? क्या वास्तव में 48 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम पाकिस्तान के उन लोगों को वापस जाने के लिए तैयार हैं, वो लोग पहुँचने लगे हैं? क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको वहाँ पर हरीश? जी, जैसे कि सर भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि 48 घंटे में सभी पाकिस्तान नागरिक वापस चले जाएँ। तो इस आदेश के तुरंत बाद जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो सुबह से ही बॉर्डर पर पहुँचने शुरू हो गए थे। सुबह से करीब 40 से 50 लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। बीएसएफ ने उनके दस्तावेज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद उनको बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो लोग रिट्रीट देखने के लिए भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं भारत के अलग-अलग कोनों से, उनको भी फिलहाल वापस भेज दिया गया है क्योंकि रिट्रीट सेरेमनी तो होगी लेकिन आम लोगों के लिए फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। हरीश, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि कल जब रात को ये आदेश जारी किया गया कि 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के लोगों को देश छोड़ना होगा, तो देश से जाने के लिए जो सबसे मुफीद रास्ता है वो बाघा बॉर्डर से होकर के है। सुबह किस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान जाने वाले लोग पहुंचने लगे और अब तक क्या संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? आपके पास क्या इंपुट आ रहा है चौकी से? सर सुबह करीब 8 बजे से लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। जैसे ही सुबह अखबारों में लोगों ने न्यूज़ पढ़ी या रात को टीवी में देखा, तो उसके बाद सुबह 8 बजे से लोग पहुँचने शुरू हो गए थे। तो अभी तक करीब 50 से ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और अभी एक आधा करके 1-2 लोग करके अभी आ रहे हैं और शाम 5 या 6 बजे तक बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। उसके बाद कल फिर ये प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी कि कल आखिरी दिन होगा, कल ये प्रक्रिया और जारी कराई जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान जाने वाले लोगों को भेज दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान से भी लोग भारत आ रहे हैं, वाघा बॉर्डर से अंदर आने कुछ आप लोगों से आपकी कुछ बातचीत हुई है कुछ? जी सर, ऐसी सूचना है कि जो भारतीय लोग पाकिस्तान गए हुए थे, वो भी वापस लौट रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं है। जैसे कोई आता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ऐसी सूचना है कि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे हैं। हरीश, एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो होती थी वो बंद कर दी गई है, लेकिन जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वो होती रहेगी। देश के अलग-अलग कोनों से लोग पहुँचते हैं अमृतसर। आपकी बातचीत हुई हो या जैसा आपने बताया कि वापस जाने लगे हैं, क्या है शाम को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का इस वक़्त क्या तैयारियाँ होनी है, नहीं होनी है? और अगर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होनी है तो क्या होना है? पूरी चीज़ आप मुझे बताइए। जी सर, जैसा कि बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि रिट्रीट सेरेमनी रूटीन की तरह होगी, लेकिन आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है। जो भी पर्यटक रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए बॉर्डर पहुंच रहे थे, उनको पीछे से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे बैरिकेडिंग करके वहीं से वापस लौटा दिया जा रहा है। लोगों ने निराशा तो जाहिर की है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार के फैसले को भी सराहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है तो उसे इसी तरह सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन रिट्रीट देखने वाले थोड़ा मन में उदासी भी थी उनके कि हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, लोगों में उदासी ज़रूर है, लेकिन वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, किस तरीके के कड़ी फैसले लिए जाने चाहिए। हरीश, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि पूरा ट्रेड बंद कर दिया गया है बाघा बॉर्डर से, जो अटारी बॉर्डर से होता है, वाया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को जो हमारा ट्रेड होता है, वो बंद कर दिया गया है। लगातार अलग-अलग जगहों पर हमारे यहाँ पे सेंटर्स बने हैं, जहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के ट्रक्स आते हैं और हमारे ट्रक से उनका सामान लोड अनलोड होता है। वहाँ पर क्या स्थिति है? कितने ट्रक्स खड़े हैं? क्या उन ट्रक्स को भेजा जा रहा है या सारा जो उनका मूवमेंट है बंद कर दिया गया? सर ट्रेड अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है क्योंकि जिन व्यापारियों के ऑर्डर जिन्होंने दिए हुए थे या जिनके आने वाले थे या जिनके जाने वाले थे, फिलहाल उनको आने जाने दिया जा रहा है क्योंकि व्यापार जो ट्रेड है वो वैसे भी भारत सरकार ने कहा है कि 1 मई से पूरी तरह से लागू होगा। तो इसलिए जो पुराने माल अटका पड़ा है या जिनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, वो ट्रक अभी आने दिए जा रहे हैं। हरीश, मैं जानना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के रास्ते से होकर के अफ़गानिस्तान का ट्रेड होता था, उस पर कितना असर पड़ने वाला है? जो व्यापारियों से इस संबंध में कोई बात हुई हो, खास तौर से जो हमारे देश के व्यापारी हैं उसको लेकर के कुछ आपकी बातचीत हुई हो तो बताएँ? जी सर,
सर अफगानिस्तान से जो व्यापार होता है, स्पेशली मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान से स्पेशली ड्राई फ्रूट भारत में आता है, जिसमें किशमिश, अखरोट, बादाम, सूखी खुबानी, पिस्ता आदि रहता है। तो जो पुराने ऑर्डर हैं वो तो अभी फिलहाल आ जाएंगे एक दो दिन में। लेकिन व्यापारियों का भी यही कहना है कि इससे उनको घाटा तो हो रहा है, तो अब जो व्यापार का रूट है वो चेंज शायद होगा। अभी तक जो पाकिस्तान से रास्ते से आ रहा था वो अब शायद वाया दुबई आया करेगा, जिससे उनको कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ देने पड़ेंगे। तो इस तरह से उनको थोड़ा सा परेशानी तो उसकी आने वाले कॉस्टिंग दिनों में बढ़ दिक्कत का जाएगी, सामना इसका करना ये पड़ेगा। कहना है। जी, बिल्कुल, उनका कहना है कि इससे इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हरीश, जी एक सर। बात मैं और जानना हरीश, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि आप जिस इलाके पे खड़े हैं, ये भारत-पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चलने वाला रास्ता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफ़िक है, ख़ासतौर से पाकिस्तान आने-जाने का जो रूट है, वो यही है। ये वाघा अटारी बॉर्डर है, जो बिल्कुल अमृतसर से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर है। हरीश, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएँगे कि बॉर्डर इलाके में जो गाँव हैं, जो शहर हैं, आप उन जगहों पे होके आ रहे हैं, सुबह से लगातार इन जगहों में बने हुए हैं। क्या है माहौल उनके बीच में? क्या कोई डर का माहौल है या उनके अंदर भी ये जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और जो मूवमेंट सेना का हो रहा है उसको लेकर के उत्साह बना हुआ है? नहीं सर, लोगों में ऐसा कोई डर का माहौल अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीएसएफ पूरी तरह से चौकस है। इवन की पंजाब पुलिस भी सभी गांव का लगातार दौरा कर रही है। इसके अलावा ये भी सूचना मिली है कि शायद शाम तक भारतीय सेना भी यहाँ पर तैनात कर दी जाएगी, तो ताकि जो बॉर्डर के पार खेती करने जाते हैं लोग, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जो बॉर्डर के आसपास गांव है वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो वहां पर बीएसएफ के साथ आर्मी को भी तैनात किया जा सकता है सर। तो ऐसी आपके पास कोई सूचनाएँ आ रही हैं, जैसे मेरे पास अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, बहुत सारे अलग-अलग हिस्सों में सेना का मूवमेंट बढ़ा था, जहाँ पर बीएसएफ थी, वहाँ पर आर्मी ने जाना शुरू कर दिया था। तो इस इलाके का क्या हाल है? इस इलाके में भी खास जी। तौर से अमृतसर के साइड पे ऐसा है अभी? जी, सूचना सर आ रही है कि शाम तक यहाँ पर भी भारतीय सेना को तैनात किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से कुछ और भी बड़ी कार्रवाई की जाए आतंकवादियों के खिलाफ। तो ऐसे में उसके लिए तैयारी अभी शुरू हो चुकी है, और शाम तक भारतीय सेना भी यहाँ अमृतसर बॉर्डर पर पहुंच सकती है सर। हरीश, आप अमृतसर से आ रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अमृतसर में टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, खास तौर से बीटिंग द रिट्रीट के लिए या दूसरी और तमाम बॉर्डर एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। क्या स्थिति है पहलगाम की घटना के बाद वहाँ पर टूरिस्ट बढ़े हैं, कम हुए हैं या उनके अपने जो होटल बुकिंग्स हैं वो कम होनी शुरू हुई हैं? हम लोग लगातार अ, रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका बड़ा व्यापक असर पड़ रहा है। सर टूरिस्ट के संख्या में कोई कमी नहीं आई है। पहले की तरह अमृतसर के होटल टोटली फुल हो चुके हैं सर। ये वीकेंड भी टोटली फुल है। सैटरडे संडे होटलों में पूरी तरह से वेटिंग चल रही है। इस होटल कारोबारी इस बात को लेकर खुश हैं कि टूरिस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन किस कहीं ना कहीं सर टैक्सी चालक, मेरी टैक्सी चालकों से भी बात हुई है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो डेली उनकी बॉर्डर के लिए बुकिंग रहती थी वो सर कैंसिल हो गई है। हजारों की संख्या में कैंसिल हो गई है सर बॉर्डर की बुकिंग। तो टैक्सी चालक इस बात को लेकर थोड़े निराश दिखाई दिए हैं। तो बॉर्डर की बुकिंग कैंसिल हो गई है, यानी कि अमृतसर से बॉर्डर एरियाज में जो लोग जाते थे उन लोगों ने अपनी गाड़ियों की बुकिंग कैंसिल करा दी है, यानी कि बॉर्डर एरियाज में लोग जाने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। निश्चित तौर पर जी जिस सर। तरीके का माहौल है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, उसमें सरकार भी प्रिकॉशनरी लोगों को जाने आने से मना करेगी। खासतौर से आने वाले दिनों में अगर कोई भी माहौल ज्यादा बड़ा होता है या किसी तरीके की माहौल में तल्ख दिखती है, तो निश्चित तौर पर बॉर्डर एरिया में सख्ती बढ़ाई जाएगी। हरीश, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे कोई सेना की या बीएसएफ की शायद गाड़ियां देख रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी एग्जैक्ट जगह है जहां पर आप खड़े हैं और क्या गतिविधियां हैं यहाँ पर, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। सर मैं बॉर्डर से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। ये सारा बीएसएफ का एरिया है सर, जहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, जहाँ पर बीएसएफ के जवानों के क्वार्टर हैं, यहाँ यहीं पे उनकी रहने का सारा इंतजाम रहता है सर। तो यहाँ पर टोटली बल्कि आम दिनों की रूटीन में ही लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं है। माहौल बिल्कुल शांत है सर फिलहाल, लेकिन जगह जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी शरारती तत्व अपनी किसी भी गलत मंसूबे में कामयाब ना हो सके। इसलिए गाड़ियों को भी बड़े अच्छे से चेक किया जा रहा है। रास्ते पर संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
क्योंकि पिछले दिनों में जैसे कि आपको पता है कि अमृतसर में काफी ग्रेनेड हमले भी हुए थे, वो भी सारे तार जो पाकिस्तान से ही जुड़े निकले थे। तो ऐसे में इस बात को लेकर भी बीएसएफ और पंजाब पुलिस पूरी तरह से चौकस है सर। हरीश, मैं आपके पीछे बहुत सारी गाड़ियां बॉर्डर की ओर जाते हुए देख रहा हूँ। मुझे ज्यादातर गाड़ियां सिविलियंस की लग रही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या ये बॉर्डर पे जा रहे हैं? उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के लोग होंगे, पाकिस्तान जाना चाह रहे हो, ये आप बता सकते हैं? ये कौन सी गाड़ियां हैं जो लगातार बॉर्डर की ओर जा रही है? सर मोस्टली जो गाड़ियां भी जा रही हैं वो लोकल जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं उनकी गाड़ियां हैं, क्योंकि जैसे ही रिट्रीट का पता चला, स्पेशली टैक्सी चालकों को जब पता चला तो उनके पास जो टूरिस्ट लोग आए थे तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे ऐसे रिट्रीट के लिए आम लोगों के लिए रिट्रीट बंद कर दिया है। तो इसीलिए सुबह थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, लेकिन अब शहर से ही स्पेशली गोल्डन टेम्पल जहाँ से टैक्सियों में लोग आते हैं चलकर, तो वहीं से ही टैक्सी चालक उनको मना कर रहे हैं कि बॉर्डर पर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिट्रीट पर्यटकों के लिए बंद है। तो इसलिए अब टूरिस्टों की कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है सर। ठीक है हरीश, आप बॉर्डर पर तैयार हैं, तैनात हैं, चीजों को देख रहे हैं। खास तौर से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद की जा रही है कल भी ये संख्या बढ़ेगी और उसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। हरीश, आप बॉर्डर पर एक गतिविधि पर नजर बनाए रहिए। हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे और बॉर्डर के उन सभी हालातों के बारे में जानेंगे। खासतौर से बॉर्डर इलाके के गांव और उसके आसपास के शहर, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है, किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे हरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमर उजाला पर पूरी पाकिस्तान भारत के बॉर्डर की कवरेज देखते रहे अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।